दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। यह घटना न केवल एक विमान दुर्घटना थी, बल्कि एक रहस्यमयी पहेली भी थी जिसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। 1 जून 2009 की बात है। यह दिन सामान्य सा लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एयर फ्रांस की उड़ान संख्या 444 रियो डी जनेरियो से उड़ी थी पेरिस के लिए। यह यह एक नियमित उड़ान थी जिसमें सैकड़ों यात्रियों ने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए चढ़ाई की थी। एयरबस A340-300 एकदम नया विमान, आसमान का राजा। यह विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस था और इसे सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता था। 228 लोग उसमें थे, अलग अलग देशों से, अलग अलग सपनों के साथ। कुछ लोग छुट्टियों पर जा रहे थे, कुछ व्यापारिक यात्राओं पर और कुछ अपने प्रियजनों से मिलने के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मौसम अचानक खराब हो गया और विमान को भारी तूफान का सामना करना पड़ा। कुछ घंटे बाद ही अटलांटिक महासागर के ऊपर यह विमान रडार से गायब हो गया। यह एक ऐसा पल था जिसने सभी को चौंका दिया। कोई मैसेज नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, बस एक खौफनाक खामोशी। कंट्रोल टावर में बैठे लोग भी हैरान थे कि आखिर यह विमान कहां गायब हो गया। क्या हुआ था उस रात? क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और? यह सवाल सभी के मन में था। इस हादसे की वजह क्या थी? क्या पायलटों ने कोई गलती की थी या फिर विमान में कोई तकनीकी समस्या थी? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जांच शुरू की गई। आइए जानते हैं एयर फ्रांस उड़ान 447 की कहानी, एक रहस्यमयी दुर्घटना का सच। यह कहानी न केवल एक विमान दुर्घटना की है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और उन जांचकर्ताओं की जिन्होंने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। उड़ान 443 की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल रही। यह एक नियमित उड़ान थी जिसमें यात्रियों को पेरिस से रियो डी जेनेरो ले जाया जा रहा था। मौसम साफ था, विमान एकदम ठीक था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्रियों ने आराम से अपनी सीट बेल्ट बांध ली थी और कुछ तो पहले ही सो चुके थे और एक्सपीरियंस्ड पायलट कॉकपिट में थे। कप्तान मार्क डुबोइस के साथ 2 सह पायलट डेविड रॉबर्ट और पियरे सेड्रिक बोनिन भी थे। रात का समय था, ज्यादातर यात्री सो रहे थे। कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे और कुछ लोग फिल्में देख रहे थे। लेकिन कुछ घंटे बाद ही मौसम खराब हो गया। विमान ने एक तूफानी क्षेत्र में प्रवेश किया जहां बादल घने और काले हो गए थे। विमान तेज हवाओं और घने बादलों में फंस गया। यात्रियों को झटके महसूस होने लगे और कुछ लोग जाग गए। यहीं से शुरू हुआ हादसों का सिलसिला। पायलटों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। विमान के स्पीड बताने वाले यंत्र खराब हो गए, जिससे पायलटों को गति का सही अंदाजा नहीं लग रहा था। यह एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि सही गति का पता न होने से विमान को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। ऑटो पायलट ने काम करना बंद कर दिया और विमान मैनुअल मोड पर चला गया। पायलटों को अब खुद ही विमान को नियंत्रित करना था, जो कि इस स्थिति में बेहद चुनौतीपूर्ण था। यह एक मुश्किल हालत थी और पायलटों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वे लगातार एक दूसरे से संवाद कर रहे थे और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर गुजरते पल के साथ स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। यात्रियों को भी अब इस आपातकालीन स्थिति का एहसास हो रहा था और विमान के अंदर तनाव का माहौल बन गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का उड़ान 444 से संपर्क टूट गया। कोई जवाब नहीं मिल रहा था और विमान रडार स्क्रीन से गायब हो चुका था। चिंता बढ़ने लगी और फौरन बचाव अभियान शुरू किया गया। ब्राजील और फ्रांस की टीमें जहाजों और विमानों के साथ उस जगह पर पहुंची जहां आखिरी बार उड़ान 447 को देखा गया था। दिन बीतते गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उम्मीदें टूटने लगी थीं और दुनिया भर में लोग दुआ कर रहे थे किसी चमत्कार की।
लगभग 2 साल बाद अप्रैल 2011 में आखिरकार समुद्र की गहराई से उड़ान 447 का मलबा मिला। यह एक बहुत ही दुखद नजारा था। विमान के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और कई शव समुद्र में बिखरे हुए थे। ब्लैक बॉक्स भी मिले जिनमें उड़ान के आखिरी पलों की जानकारी थी। यह जानकारी हादसे की गुत्थी सुलझाने के लिए बहुत जरूरी थी। हादसे की जांच में कई हैरान करने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि विमान के स्पीड सेंसर में खराबी तो आई थी, लेकिन असली वजह कुछ और थी। पायलटों ने स्पीड सेंसर से मिल रही गलत जानकारी को समझने में गलती कर दी थी। उन्होंने विमान को गलत दिशा में मोड़ दिया, जिससे वह अनियंत्रित होकर समुद्र में जा गिरा। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां मशीन की खराबी और इंसान की गलती दोनों ने मिलकर एक भयानक हादसे को अंजाम दिया। ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी ने उड़ान 447 के आखिरी पलों की दर्दनाक तस्वीर साफ कर दी। यह जानकारी विमान के ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से प्राप्त हुई थी, जिसने उस समय की घटनाओं को विस्तार से उजागर किया। पता चला कि स्पीड सेंसर खराब होने के बाद कॉकपिट में बहुत हड़बड़ी मच गई थी। पायलटों को अचानक से विमान की गति का सही अंदाजा नहीं हो पा रहा था, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। और पायलटों के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। वे हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन तकनीकी खराबी और समय की कमी ने उन्हें असहाय बना दिया था। आखिरी समय में एक पायलट ने कहा, "यह खत्म हो रहा है, हम जा रहे हैं।" यह शब्द उनके दिल की गहराई से निकले थे और यह उनके डर और निराशा को दर्शाते थे। यह दिखाता है कि उन्हें अपनी मौत का एहसास हो गया था। पायलटों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे इस आपदा को टाल नहीं सके। यह एक दुखद अंत था, जो हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी तकनीकी खराबी और मानव त्रुटि मिलकर कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती हैं। एयर फ्रांस उड़ान 447 का हादसा उड्डयन इतिहास की एक बहुत ही दुखद घटना थी। इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और उड्डयन सुरक्षा पर बहुत से सवाल खड़े कर दिए। इस हादसे से कई सबक मिले। सबसे बड़ा सबक यही था कि सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इंसान की गलती का खतरा हमेशा बना रहता है। इस हादसे के बाद उड्डयन उद्योग में कई बड़े बदलाव किए गए। पायलटों को खराब मौसम और तकनीकी खराबी से निपटने के लिए और भी बेहतर ट्रेनिंग दी जाने लगी। विमानों में नए और बेहतर सेंसर लगाए गए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सुरक्षा के नियमों को और सख्त बनाया गया और रेगुलर चेकअप पर जोर दिया जाने लगा। एयर फ्रांस उड़ान 447 का हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। इस हादसे से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हर गलती से एक सबक मिलता है। सुरक्षा को सबसे जरूरी मानना और गलतियों से सीखना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हालांकि उड्डयन उद्योग ने पिछले कुछ सालों में सुरक्षा के मामले में काफी तरक्की की है, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हर उड़ान एक नई चुनौती होती है और हमें हमेशा सावधान रहना होगा। तकनीक में सुधार और भी बेहतर ट्रेनिंग और सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन ही आसमान में सुरक्षित सफर सुनिश्चित कर सकता है।